पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही राज्य में हिंसा ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, जिसको लेकर राज्य में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने जब इसके खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी के मंत्रियों को अपने नेताओं और समर्थकों की क्लास लगानी पड़ी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बीजेपी के आते ही उसके समर्थकों और नेताओं ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। 4 मई यानी नतीजे वाले दिन से ही बीजेपी समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ करना, बुलडोजर पर बीजेपी का झंडा लेकर घूमना, ये सब तो चल ही रहा था कि अब बीजेपी राज में भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया है। जबरन वसूली की जा रही है, जिसके चलते सरकार बैकफुट पर आ गई है। जिसके बाद सरकार ने अपने नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के बाद अब मंत्री दिलीप घोष ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जबरन वसूली या भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से कथित संबंधों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बिना किसी अपवाद के लागू की जाएगी। घोष ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ नए विधायकों को सत्ता का नशा चढ़ रहा है। वहीं दिलीप घोष से पहले मौजूदा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने पार्टी नेताओं को जबरन वसूली में शामिल होने के खिलाफ आगाह किया था और कहा था कि अगर गड़बड़ियां जारी रही तो संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अब इस घटना ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों पर मुहर लगा दी है। वहीं बंगाल में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अपने नेताओं और विधायकों को फटकार लगाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।